कल आपने देखा कि श्राइन बोर्ड के सीईओ, उनका जो स्टेटमेंट आया कि अगर मुझे पता होता कि आप ये सब करवाओगे तो इसीलिए ऐसे फंक्शन में अटेंड नहीं करता। बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था। अरे इसीलिए मैं इसके नहीं आता है। वो सब मीडिया चैनल ने चलाया, खासकर जम्मू के चैनल्स ने, सब ने चलाया। उसके बाद हम उम्मीद कर रहे थे कि सचिन कुमार की तरफ से, सीईओ श्राइन बोर्ड की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हो जिसमें वो इसको एक्सप्लेन करें कि ये सारा माजरा क्या था, या फिर इस पर माफी मांगते कि मेरी मंशा ये नहीं थी, इसको गलत पोर्ट्रे किया गया, मैं जल्दी में था, मुझे मीटिंग में जाना था। बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती थी जिससे वो क्लैरिफाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जरूरी नहीं समझा। उनकी तरफ से कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट इसके बाद जारी नहीं हुआ। लेकिन इससे कोई हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि आगे भी हमने पिछले दिनों में भी देखा है कि जो सीईओ श्राइन बोर्ड रहे हैं, जिनकी मौजूदगी में मौसम बहुत खराब था, रेड अलर्ट घोषित किया गया था, हाई अलर्ट पे था सब चीजें, उसके बावजूद यात्रा चल रही थी, हादसे हुए, कई लोग इसकी जद में आए, मारे गए। उसके बाद लगता था कोई कार्रवाई करेगा श्राइन बोर्ड या एडमिनिस्ट्रेशन कोई कार्रवाई करेगी, लेकिन उन लोगों को प्रमोट किया गया, प्रमोशन दी गई। तो इस तरह का इतिहास जब श्राइन बोर्ड का रहा है तो हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट सामने आया था वो सीधा आस्था को चोट पहुंचा रहा था। उसके ऊपर श्राइन बोर्ड सीईओ सचिन जी ने तो कुछ नहीं कहा, इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, लेकिन क्लैरिफाई कर दिया सुरेंद्र चौधरी साहब ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने। वीडियो के पे मैं कुछ नहीं कह सकता आप क्या, क्योंकि आर्टिफिशियल का जमाना है। अब क्या है सच्चाई, क्या है क्या नहीं है, इस पे तो क्योंकि वो एक जनरल ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई जानबूझ के कोई किया होगा। लेकिन मुझे और मैं उस वीडियो को ऑथेंटिकेट भी नहीं मानता, क्योंकि एक आर्टिफिशियल, आज जमाना जब आर्टिफिशियल ऐप का हो तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं इस पे नहीं चाहता कि मैं रिएक्शन दूं, लेकिन इस पे सीईओ जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के हैं, वो खुद इस पे उनको क्लैरिफिकेशन देने लगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि उन्होंने ऐसा किया होगा। उन्होंने कहा कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। मैं इस वीडियो को सही नहीं मानता, फेक है, क्योंकि वो बहुत जेंटल आदमी है और आईएएस है। बस उनका तराजू ये था, उनका मापदंड ये था। हालांकि इस तरह के स्टेटमेंट सचिन कुमार साहब को देने चाहिए थे। खैर, उसके बाद कुछ और डेवलपमेंट भी हुई। आज आपने देखा कि एक और फोटो वायरल हो रहा है जिसमें मां वैष्णो और एक शेर जो है दर्शन रेड्डी के बाहर एक तस्वीर दिखाई गई है, और ये उस पर लिखा गया है कि मां के अलौकिक दर्शन। लेकिन ये साबित हो गया है कि ये सीसीटीवी फुटेज किसी कवरेज पे नहीं है, ये एआई जनरेटेड है, ये टोटली एआई जनरेटेड था। अब सवाल ये हुआ कि जब इस स्टेटमेंट के बाद तुरंत इस तरह के फोटो का आना, क्या आपको लगता है कि उस स्टेटमेंट को बुलाने की कोशिश की जा रही है, लोग उसको भूल जाएं? क्योंकि जम्मू के लोग खासकर मां वैष्णो के भक्त हैं, आस्था के मुरीद हैं, तो एक कोशिश की गई, शायद। लेकिन यह कंफर्म है कि यह वीडियो जो आपके सामने आया ये एआई जनरेटेड था, क्योंकि जब हमने अपने सोर्सेज को खंगाला कि इस तरह की कोई सीसीटीवी फुटेज है श्राइन बोर्ड के पास, उनके कैमरे में, सीसीटीवी में, तो इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई। कितना आसान हो गया है आजकल, कोई स्टेटमेंट दे देना, उसके बाद कोई और सामने आ जाए और वो ये कह दे कि ये एआई है साहब, ये फेक है। हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे कि एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सीईओ श्राइन बोर्ड सामने आते और इसको क्लैरिफाई करते। गलतियां इंसान से हो जाती हैं, एक माफी मांग लेते, यही कह देते कि मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं भी मां वैष्णो का भक्त हूं, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। लेकिन जरूरी नहीं समझा क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर यही स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट किसी और धर्म से आया होता तो बवाल हो जाता। तो क्या यह मानकर चलें कि अपमान करने वाला, अपशब्द कहने वाला,
आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कौन आदमी है, किस धर्म से ताल्लुक रखता है, क्या पोस्ट है उसकी, क्या रुतबा है उसका, यह भी मैटर करता है। हालांकि आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि सीईओ श्राइन बोर्ड सचिन कुमार साहब इस पर अपनी स्टेटमेंट एक और जरूर जारी करें और बताएं इस स्टेटमेंट का तात्पर्य क्या है। यही कह दें कि यह वीडियो फेक है, यही कह दें जो सुरेंद्र चौधरी साहब ने कहा कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। ये एआई जनरेटेड वीडियो कतई नहीं हो सकती, क्योंकि अगर होती तो सचिन कुमार साहब इस पर जरूर रिएक्ट करते। उनकी खामोशी इस बात की मोहर लगा रही है कि ऐसा हुआ है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।